How are you guys? So welcome to the second video of my YouTube channel Scientific Exploration। तो देखते हैं आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं कॉन्वेक्स मिरर्स के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया था कॉनकेव मिरर्स के बारे में, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक बार कॉनकेव मिरर्स और कॉन्वेक्स मिरर के बीच का अंतर बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले आप याद करो कॉनकेव मिरर क्या बोला था मैंने, केव, ठीक है। केव टाइप का कुछ होता है, यानी कि आप देखो उसका क्या होता है, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। क्या होता है उसका, अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टिंग होती है। ये मैंने लिया मिरर, एक साइड से उसे पॉलिश कर दिया, उसके अंदर वाली सरफेस अगर रिफ्लेक्टिंग है तो वो हो जाएगा आपका कॉनकेव मिरर, ठीक है। वो आपका हो जाएगा कॉनकेव मिरर। और देखो अब वही मैंने क्या किया, अगर मैंने आपसे बोला था अपने घर की कटोरी लो, अगर कटोरी का बाहर वाला जो सरफेस है उससे पॉलिश कर दिया जाए तो इमेज क्या बनेगी, अंदर बनेगी, ठीक है। वो क्या होगा आपका कॉनकेव मिरर। और अगर वहीं पे अगर अंदर वाला पॉलिश कर दिया जाए, देखो क्या है, अंदर वाला पॉलिश कर दिया जाए तो इमेज कहाँ बनाएगा, बाहर वाले में, ठीक है। देखो अंतर सिर्फ इतना होता है कि कॉनकेव मिरर में देखो होते दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर्स ही है, बस इसमें बाहर वाली साइड पॉलिश होती है, इसमें अंदर वाली साइड पॉलिश होती है। और एक और अंतर क्या लिख दोगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इसकी अंदर वाली है, इसकी रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर वाली है, ठीक है। देखो अब इनके यूजेस भी जान लो एक बार, ठीक है। यूजेस जान लो और फिर हम शुरू करते हैं अपना बेसिक टॉपिक, ठीक है। देखो कॉनकेव मिरर के यूजेस कहाँ कहाँ होते हैं, सर्च लाइट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। सर्च लाइट्स में यूज किए जाते हैं, ठीक है। सर्च लाइट्स में से यूज किए जाते हैं, और कार की हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, कार की हेडलाइट्स में यूज किया जाता है, ठीक है। टॉर्चेस में भी यही वाले इस्तेमाल होते हैं, ठीक है, कॉनकेव मिरर। दूसरा दूसरा यूज क्या है, दूसरा है कि सोलर फर्नेसेस को वर्क करने में ये वाले कॉनकेव मिरर हेल्प करते हैं, ठीक है। सोलर फर्नेसेस कैसे, मैंने बताया था इसका नेचर कैसा है, कन्वर्जिंग। अगर ये कन्वर्जिंग है, ये लाइट को एक जगह लाके इकट्ठा करता है, तो ये ठीक उसका उल्टा है, कॉन्वेक्स मतलब डाइवर्जिंग। देखो मिरर की बात हो रही है क्योंकि लेंस में बात बदल जाती है, लेंस के अंदर ये डाइवर्जिंग और ये कन्वर्जिंग हो जाता है, बट मिरर में कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और कॉन्वेक्स मिरर में ये डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। तो देखो सोलर फर्नेस इसमें यूज किए जाते हैं ये, ठीक है। और देखो आप कॉन्वेक्स मिरर, ये रियर व्यू मिरर्स की तरह आप देखते होगे कि आपकी जो कार है, ठीक है, आपकी कार में जो साइड के शीशे लगे होते हैं तो कौन से होते हैं, यही वाले तो होते हैं, ठीक है। और ये देखो ब्रॉडर व्यू देते हैं आपको पीछे का, ठीक है। आपको पीछे का ब्रॉडर व्यू देते हैं कि मतलब पीछे का जो है, अगर प्लेन मिरर लगाओगे तो वो तो कुछ लिमिटेड एरिया का व्यू दे पाएगा आपको, बट ये कॉन्वेक्स मिरर जो है ये पूरा एकदम ब्रॉड व्यू देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखो, अब ये हो गए इनके यूजेस की बात कर ली, ठीक है। यूजेस की बात कर ली, अब आगे देखो क्या है। अब देखो मैंने आपको पॉइंट्स बताए थे कुछ, ठीक है। एक सेकंड, आप साफ सा डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। अंदर वाली सरफेस पॉलिश कर देते हैं, ये बन गई आपकी कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसमें क्या है, ये हम ऐसे बना दिए, ठीक है। क्या पॉइंट, इस पॉइंट का नाम क्या था, इस पॉइंट का नाम क्या था, जल्दी बताओ, पोल, ठीक है। जो जो इसको टच करता है वो पोल होता है, ठीक है। ये वाला क्या है, सेंटर, ठीक है। और पोल और सेंटर के मिड पॉइंट जो होता है, ठीक है, पी और सी के बीच का जो मिड पॉइंट एफ यानी कि फोकस, ठीक है। एक बार दोबारा लिख देता हूं यहाँ पे, पी स्टैंड फॉर पोल्स, सी स्टैंड फॉर सेंटर और एफ स्टैंड फॉर फोकस, ठीक है। और हाँ गाइस देखो, कॉनकेव मिरर का मैं आपको एक यूज बताना भूल गया, कॉनकेव मिरर का मैं एक यूज बताना भूल गया। देखो क्या आता है, जो डेंटिस्ट जो होते हैं, डेंटिस्ट क्या होते हैं, जो तीत होते हैं हमारे, तो उसका थोड़ा मतलब क्या कहते हैं, एनलार्ज्ड व्यू लेने के लिए, उनका एनलार्ज्ड व्यू लेने के लिए वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। कॉनकेव मिरर एक एनलार्ज्ड व्यू भी देता है, यानी कि मैग्नीफाइड व्यू देता है। एनलार्ज्ड और मतलब ब्रॉडर और मैग्नीफाइड अलग अलग चीजें हैं। ब्रॉडर मतलब दूर तक का व्यू देगा, बट बट मैग्नीफाइड का मतलब है कि वो एकदम आपको एक चीज का मतलब मैग्नीफाइड लुक देगा, यानी कि जूम करके दिखाएगा, ठीक है। तो ये उस चीज में भी इस्तेमाल होते हैं। अब देखो ये मैंने आपको बताया पोल फोकस सेंटर, ठीक है। अब देखो रूल्स तो इसमें भी वही लगते हैं, क्या क्या रूल्स थे एक बार दोबारा देखो, एक बार कौन 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 के मिरर के उसमें बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। एक सेकेंड, पोल फोकस सेंटर। पहला रूल क्या था, अगर अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस, अरे यार क्या, एक सेकंड देखो दोबारा बनाता हूँ, ठीक है। ये हमारा मिरर बन जाएगा, बाहर वाली साइड पॉलिश कर दी तो क्या बन गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। पोल फोकस सेंटर। रूल नंबर वन क्या थी, अगर लाइट की रे, अगर लाइट रे
पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से होती हुई जाएगी, पैरेलल बना दी यहाँ पे, ठीक है, रिफ्लेक्ट हुई। अरे भाई फोकस का मतलब ये जुड़ना ही नहीं है इसको, कोई बात नहीं, ठीक है, फोकस से होती हुई जाएगी। दूसरा, अगर फोकस से होती हुई जा रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। अगर लाइट रे फोकस से होती हुई जा रही है, फोकस से होती हुई जा रही है, पास थ्रू फोकस, तो क्या होगा, पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। फोकस से होती हुई जा रही है तो पैरेलल निकल जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के। देखो अब फोकस से होती हुई जाएगी, ये मैंने कर दी इसे फोकस से पास, रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आया। तीसरा रूल, अगर पोल पे पड़ती है, अगर पोल पे पड़ती है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है, ठीक है, पोल पे पड़ती है तो एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। तो देखो पोल पे भी गिरा दिया, पोल पे गिरा दिया, ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये वाला एंगल आई, ये वाला एंगल आर, ठीक है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। और अगर सेंटर पे पड़ती है, अगर सेंटर पे पड़ती है तो अपने पाथ को बैक ट्रेस करती है, अपने पाथ को बैक ट्रेस करती है, यानी कि अगर ऐसी लाइट रे गिर रही है, देखो ऐसी लाइट रे गिर रही है तो ये उल्टा मुड़ जाएगी, ठीक है, मतलब ऐसे गिर रही है तो ऐसे ही वापस चली जाएगी, ठीक है, तो जिस जिस डायरेक्शन से आ रही है सेंटर पे पड़ने की वजह से वो उसी डायरेक्शन से मुड़ जाएगी। अब देखो अब क्या होता है, अब मैं आपको दिखाता हूँ किसका केस, कॉन्वेक्स मिरर का केस, ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर का केस देखो, ये मैंने बना रखा है, ठीक है। अब देखो लाइट रे आ रही है पैरेलल, लाइट रे पैरेलल, ये प्रिंसिपल एक्सिस पूरी लाइन, पोल फोकस सेंटर, पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, देखो रिफ्लेक्ट होके तो ये ऐसे ही जाएगी, बट फोकस का रूल है, क्या रूल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से होती हुई जाएगी। अब क्या होगी, पैरेलल आई प्रिंसिपल एक्सिस के, फोकस की हेल्प लेगी, फोकस की हेल्प लेके उधर मुड़ जाएगी, ठीक है, ठीक है, आया समझ। अब आगे देखो, ये हो गया। अब देखो अब मैं आपको दिखाता हूँ आगे की चीजें, जो साइन कन्वेंशन होता है, ये वाला चीज समझ में आई ना, अगर उसके पैरेलल आ रही है तो फोकस की हेल्प लेते हुए वापस मुड़ जाएगी, ठीक है। अब देखो अगर पोल पे पड़ेगी, पोल पे अगर पड़ेगी तो वो पता ही है कैसे मुड़ेगी, ठीक है, ये नॉर्मल ड्रॉ कर दिया हमने, पोल पे पड़ी तो ऐसे मुड़ जाएगी। अब देखो अब मैं आपको बताता हूँ कार्टेशियन प्लेन की मदद से साइन कन्वेंशन कैसा होता है, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई ना। देखो वो मदद तो फोकस की लेनी लेनी है, अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस की मदद उसे लेनी ही लेनी है, ठीक है, आया समझ में। अब आगे देखो मैं आपको एक बार साइन कन्वेंशन बता देता हूँ, साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन बताने से पहले मैं आपको कुछ जरूरी चीजें बताता हूँ, ठीक है। ये अपना कौन सा मिरर, कॉनकेव मिरर, ये अपना कैसा मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। तो आइए गाइस यहाँ जल्दी से लिख देते हैं कॉन्वेक्स मिरर और आगे करते हैं अपना काम स्टार्ट, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर, देखो प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दूं पहले, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दिया, पॉइंट्स मार्क कर दो, पोल फोकस सेंटर, पोल फोकस सेंटर, ठीक है। अब देखो साइन कन्वेंशन क्या होता है, ठीक है, कार्टेशियन प्लेन की मदद से आपको साइन कन्वेंशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है, मतलब वो आपको क्या बताता है कि जो आपका देखो u क्या होता है, u आपने पढ़ा इनिशियल वेलोसिटी, बट यहाँ पे ये u नहीं है, ठीक है, ये कुछ और है, ये है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस किससे नापा जा रहा है, मिरर से, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपका u है, ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u है। v क्या है आपका, इमेज डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, v आपका इमेज डिस्टेंस है, ठीक है, v क्या है आपका इमेज डिस्टेंस। और देखो अगला क्या है, ठीक है, v हो गया, u हो गया, ठीक है, और m का मतलब यहाँ पे होता है मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन, ठीक है, अभी बताऊंगा, ये भी छोड़ो, अभी इसे छोड़ो, अभी ये दोनों समझो, u और v, ठीक है। और हाँ अभी एक और चीज है, देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर ये सेंटर है और अगर सेंटर से मैंने सपोज करा कंपास रखा और यहाँ खोल के ऐसे पूरा का पूरा ड्रॉ कर दिया, अगर मैंने ऐसा करा तो ये मेरा सेंटर है, ठीक है, और मैंने आपको क्या बोला है, अगर ये मेरा सेंटर है और ये पोल है, ठीक है, तो अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये मेरा रेडियस है, ये मेरा रेडियस है, इसका मतलब ये नहीं है, हाँ इसका मतलब ये ही है, इस हिसाब से ये भी रेडियस है, CP रेडियस है, CP रेडियस है, हाँ रेडियस है। अब देखो मैंने क्या बोला था, F जो है इसका मिड पॉइंट है, अब मिड पॉइंट है तो कुछ काम होगा ना इसका, क्या, ये देखो P और F जो है ये इसकी फोकल लेंथ है, क्या है, फोकल लेंथ, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। देखो
एफ डिनोट करता है फोकल लेंथ को, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ को डिनोट करता है, देखो फोकल लेंथ क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन पोल्स एंड फोकस। पोल और फोकस के बीच के डिस्टेंस को हम कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। इस हिसाब से मेरी फोकल लेंथ यहाँ पे ये है। अब देखो क्या है, अब आप समझो कार्टेशियन प्लेन, ठीक है। ये तो पता है मेरे को, आपका आता ही होगा बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस। देखो एक्स मतलब ये देखो मैं साइन से भी डिनोट कर ही देता हूँ। वाई पॉजिटिव में, यानी कि जितनी चीजें देखो, जैसे कि ये अभी अपना एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूँ, अगर जीरो के जितनी चीजें राइट साइड लाई करेगी तो वो सब पॉजिटिव नहीं होंगी, है ना, पॉजिटिव होंगी ना वो सारी चीजें, तो वो सारी चीजें पॉजिटिव ही होंगी, ठीक है। अब देखो, अब वो जब जीरो के राइट साइड लाई करेगी तो वो सारी चीजें पॉजिटिव, और जो जीरो के लेफ्ट साइड राइट लाई करेगी तो वो नेगेटिव, ठीक है। अब यहाँ पे अपना जीरो क्या है, यहाँ पे अपना जीरो क्या है, जीरो मतलब ओरिजिन, जीरो मतलब जीरो यहाँ पे ये वाला पॉइंट है, ठीक है, 0 0, तो ये ओरिजिन होता है। यहाँ पे अपना ओरिजिन क्या है, यहाँ पे अपना ओरिजिन क्या है, यहाँ पे अपना ओरिजिन मानोगे आप पोल को, पोल को रेफरेंस पॉइंट मानकर आप बाकी चीजें निकालोगे, ठीक है। अब अगर देखो मैं आपको बताता हूँ, यू समझ आया, वी समझ आया। यू क्या होता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। सपोज करो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है, तो ये, ठीक है, देखो ये, ठीक है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये वाला जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये पूरा डिस्टेंस को हम क्या बोलेंगे, यू, ठीक है। और सपोज करो इसकी इमेज क्या बन रही है, इसकी इमेज बन रही है इधर, ठीक है, पॉजिटिव साइड पे, तो इसकी इमेज ये होगी आपकी वी, यहाँ बन रही है इमेज, ठीक है, सपोज करो। तो ये क्या आपका u और ये क्या आपका v। अब देखो u और v ये सब चीजें बताता हूँ कि साइड कौन कौन से लगता है। देखो ये बात तो पहले ध्यान में रख लो कि जो कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब इमेज कहाँ बन रही है वो बाद की बात है, इमेज कहाँ बन रही है वो बाद की बात है। पहली तो मतलब पहली ये है कि ऑब्जेक्ट किस साइड रखा है। इधर देखो ऑब्जेक्ट इस साइड रखा होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट इस साइड रखा होगा, क्योंकि अंदर पॉलिश वाली सरफेस के उधर साइड तो ऑब्जेक्ट रखेंगे ही नहीं, ऑब्जेक्ट इधर ही रखेंगे क्योंकि रिफ्लेक्ट इधर से होना है, तो ऑब्जेक्ट इधर रखा है, ठीक है, ऑब्जेक्ट इधर रखा है। ये बता रहा हूँ अभी कॉन्वेक्स मिरर को, इसे भूल जाओ, अभी कॉन्वेक्स मिरर का केस। ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है, ठीक है, एक सेकंड, ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे रखा है तो क्या है, ये मैंने क्या बताया था आपको, पोल्स को मानना है आपको ओरिजिन। अब ये लेफ्ट साइड नहीं रखा है, लेफ्ट साइड नहीं रखा है, तो क्या ये मैं इस वाले डिस्टेंस को यू नहीं बोलूंगा, यू मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ठीक है, और किससे नापेंगे, पी से नापेंगे, तो ये लेफ्ट साइड है पी के, तो मैं इसे क्या बोलूंगा कि नेगेटिव में। तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में यू क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। अब एक बार कॉनकेव मिरर का केस भी देख लेते हैं, ठीक है, इतना समझ आया। ये पोल के लेफ्ट साइड है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे बनेगा आपका यू नेगेटिव, ठीक है। अब v तो बाद की बात है, क्योंकि जिधर इमेज बनेगी वो उधर की बात होगी, ठीक है। अब ये हो गया u आपका, अब देखो अपना v मतलब u, कॉनकेव मिरर के केसेस में u। अब इमेज, अब यहाँ रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर है, तो कहीं ना कहीं यहीं तो रखी होगी, वहां तो रख नहीं देंगे क्योंकि उधर साइड पॉलिश्ड है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जब अंदर की तरफ का ऑब्जेक्ट चाहे इंफिनिटी पे क्यों ना रखा तो लेफ्ट साइड में ही है ना, तो आपका u क्या हो जाएगा, u यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर दोनों केसेस में u तो माइनस में ही रहेगा। अब अगर बात आती है फोकल लेंथ की, फोकल लेंथ मैंने क्या बोला है, और मानना क्या आपको, पोल को ओरिजिन मानना है। अगर पोल को ओरिजिन मानते हुए हम फोकल लेंथ देखेंगे कॉनकेव मिरर की, तो वो माइनस में आएगी, क्यों, क्योंकि पोल के लेफ्ट साइड लाई कर रही है, तो फोकल लेंथ यहाँ लिख देता हूँ माइनस में। अब यहाँ फोकल लेंथ बदल जाती है, क्यों, मतलब बदल के जाती है, साइन अलग हो जाता है। यहाँ मैंने क्या बोला, पोल को मानना है रेफरेंस पॉइंट, और उसके मतलब उसको ओरिजिन मान के आपको देखनी है बाकी चीजें। तो यहाँ फोकल लेंथ राइट साइड में लाई कर रही है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा प्लस, ठीक है। और जो बाद की इमेज बन के आएगी ना, जो बाद की इमेज बन के आएगी वो तो बाद की बात है, ठीक है, वो आपका अपने आप आ जाएगा। देखो यू तो दोनों केसेस में नेगेटिव रहेगा ही रहेगा, ठीक है। देखो या तो आपको डायरेक्टली लिख रखा होगा वहां पे कि ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो मिरर से इतना है, ठीक है। अगर वहां माइनस नहीं लगाओगे तो आप माइनस लगाओगे ही लगाओगे, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों केसेस में यू तो माइनस में ही होगा, ठीक है। फोकल लेंथ बट कॉनकेव मिरर में माइनस में होगी और कॉन्वेक्स मिरर में प्लस में होगी, ठीक है। इतना समझ आया, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब आगे देखते हैं। अब आती है अपनी अगली चीज, ठीक है, अब आती है अपनी अगली चीज जो कि है मिरर फॉर्मूला।
मिरर फॉर्मूला देखो ये तो साफ साफ चीज है, ये तो अब देख लो मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/u। ठीक है, एक सेकंड यहाँ प्लस है। ठीक है, अब देखो मिरर फॉर्मूला आपका ये है। ठीक है, मिरर फॉर्मूला आपका ये है। अब देखो ये आपका मिरर फॉर्मूला है 1/फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/v। एक सेकंड यहाँ माइनस है क्योंकि ये तो लेंस वाले में होता है, यहाँ माइनस है। ठीक है, ये मिरर फॉर्मूला है, मैं गलती से आपको लेंस फॉर्मूला बता दिया था। तो ये देखो ये आपका 1/v माइनस 1/u है, और यहाँ पे आती है आपके मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। यहाँ देख लो अपना मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। अब देखो जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो ना, एक सेकंड, m इज इक्वल टू माइनस v/u, और देखो एक और चीज होती है जो मैग्निफिकेशन से ही निकलती है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और माइनस v/u, ये हो गया आपका मैग्निफिकेशन का, ये हो गया आपका मिरर का फॉर्मूला। ठीक है गाइस, देखो यहाँ पे प्लस ही आ रहा था क्योंकि अभी मैंने किसी को लेंस फॉर्मूला बताया था, तो यही बात मेरे मन में गलती से रह गई थी, सॉरी अपॉलॉजी। यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, मिरर फॉर्मूला यहाँ पे आपका प्लस होगा। अब ये तो मैंने एकदम सही लिखा है, m इज इक्वल टू माइनस v/u और m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखो आपको क्या आता है, न्यूमेरिकल के साथ साथ वहाँ पे नेचर लिखने को आता है, नेचर लिखने को आता है। नेचर लिखने के लिए आपको पहली चीज तो याद होनी चाहिए जो कि है रे डायग्राम्स। मैंने बोला 10-15 बार कर लो, पर करो जरूर क्योंकि आपको अच्छे से आने चाहिए। ठीक है, अच्छे से आने चाहिए। पहली चीज आपको आनी चाहिए रे डायग्राम। दूसरी चीज मैं अभी आपको बता रहा हूँ, एम जो आपका निकल के आएगा, देखो एम जो आपका निकल के आएगा वो मेरे को फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क तो पड़ेगा बाद में। ठीक है, फर्क पड़ेगा बाद में। देखो यहाँ बता देता हूँ थोड़ी जरूरी चीज, इंपॉर्टेंट, जो आपका एम आएगा। ठीक है, जो एम आएगा, देखो एम दो चीजों में आएगा, या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा। एम या तो प्लस में आएगा या तो माइनस में आएगा, बट ये तो अलग चीज है, मैं अभी बाद में बताऊंगा। पहले ये समझो, अगर एम की वैल्यू कुछ ऐसे ऑर्डर में पड़ती है, यानी कि 0 और 1 के बीच में, अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में पड़ती है तो आपकी इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। मैंने क्या बोला, अगर आपकी जो m है वो 0 और 1 के बीच किसी वैल्यू पे लाई करता है, 0.1, 0.2, 0.9999, तो भी वो डिमिनिश्ड ही बनेगी। ठीक है, डिमिनिश्ड बनेगी। अभी आपको साइन नहीं देखना, अगर यहाँ पे साइन देखा आपने माइनस 0.2 आपका मैग्निफिकेशन आ रहा है, तो साइन नहीं देखना अभी, थोड़ी देर के लिए इस वाले केस में साइन को नजरअंदाज करना है। साइन का भी इस्तेमाल होता है वो बताऊंगा। ठीक है, अगर आपकी m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में तो इमेज बनेगी डिमिनिश्ड। अगर आपकी m की वैल्यू 1 के बराबर है तो आपकी इमेज बनेगी सेम साइज की, आपकी इमेज बनेगी सेम साइज की, जितना साइज ऑब्जेक्ट का उतना साइज इमेज का। ठीक है, अगर आपकी इमेज बनी अगर आपकी इमेज जो है, मतलब जो m है वो 1 से ग्रेटर है, तो आपकी इमेज बनेगी एनलार्ज्ड। ठीक है, ये हो गए 3 केसेस। अगर m की वैल्यू 0 और 1 के बीच में लाई करेगी तो वो डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। अगर m की वैल्यू 1 के बराबर होगी तो सेम साइज, अगर m की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो एनलार्ज। ठीक है, अब आते हैं साइन की बात। अगर साइन हो गया, अगर m आपका प्लस में निकल के आता है तो आपकी इमेज बनेगी इरेक्ट। ठीक है, और अगर आपका m माइनस में निकल के आता है तो इमेज बनेगी इन्वर्टेड। देखो जो इरेक्ट है, इरेक्ट के साथ साथ क्या लिख दोगे? वर्चुअल। इन्वर्टेड के साथ साथ क्या लिख दोगे? रियल। तो ये सब हमने पढ़ा है, मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन। ठीक है, ये मैंने बता दिया है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u है, यहाँ प्लस है। ठीक है, यहाँ प्लस है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, थैंक यू।